आप कभी ऑब्जर्व कीजिएगा, हमारे घरों में कपड़ों की अलमारी होती है, उसमें हमारे कपड़े पड़े होते हैं। हैरत इस बात पे होती है कि हमने पूरे सीजन में 80% ऐसे कपड़े तो इस्तेमाल ही नहीं किए, यानी बगैर इस्तेमाल की तकरीबन उनको वैसे ही खोला, लगाया, पैक किया, फिर रख दिया। 20% आपकी अलमारी के कपड़े ऐसे हैं जिनको आप ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। 80% पड़े रह जाते हैं, उनको उतना इस्तेमाल नहीं आपने किया होता। ये जो कपड़ों की अलमारी पे छोटा सा मैंने प्रिंसिपल बताया, ये सड़कों पे ले जाइए। सड़कों पे पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में होने वाले हादसे 80% जो एक्सीडेंट है उसकी वजह वो 20% गाड़ियां हैं जो गलत चल रही हैं। आपका रुख ये होगा, सड़क इस तरफ जा रही होगी, सारी ट्रैफिक इस तरफ जा रही होगी, एक ऐसा मेहरबान होगा जो उधर से आ रहा होगा। अच्छा, वो अपना नुकसान तो करने निकला है, वो सामने वाले का भी नुकसान कर रहा है। सड़कों पे होने वाले 80% हादसात की वजह क्या है जी? 20% गाड़ियां, 20% वो लोग हैं। 100 की क्लास होती है, ये तीसरी ऑब्जर्वेशन है। 100 की क्लास में, 100 की क्लास में 20% ऐसे बच्चे होते हैं जो इदारे का उन 100 बच्चों में से 80% रिजल्ट अचीव कर रहे होते हैं। कितने परसेंट जी? 20% ऐसे बच्चे हैं। आपके पास सेलफोन होगा, मेरे पास भी मलिक साहब सेलफोन, इस सेलफोन में 20% ऐसे नंबर है जिनके साथ हमारा राब्ता ज्यादा रहता है। 80% नंबर सेव है, बाज़ औक़ात नंबर सेव होता है, बंदे को याद नहीं होता ये कौन है। आपकी पूरी किताब में से 20% ऐसे असबाग होते हैं जिनमें से पर्चा आना होता है, 80% फिलिंग होती है सिर्फ। कहीं अप्लाई करें आप। ये जो बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, 20% और 80%, 20% और 80%, ये दुनिया में प्रिंसिपल बन चुका है आज। इसको 80-20 रूल कहते हैं। आप कभी जहमत कीजिए और इस 80-20 रूल को गूगल या यूट्यूब पे लिख के देखिए, आप हैरान हो जाएंगे। आपको पता लगेगा ये बाकायदा तौर पे एज अ सब्जेक्ट पढ़ा और पढ़ाया जाता है कि 80-20 रूल क्या है। दुनिया की जो कामयाबियां, 80% कामयाबियां 20% लोगों को मिलती। दुनिया की जो वेल्थ है, सारी की सारी दौलत, वो 20% लोगों के पास है, 80% लोगों के पास नहीं है। 80% के पास 20% वेल्थ है। दुनिया के इंतहाई तरक्की याफ्ता ममालिक, सारे दुनिया के ममालिक में से सिर्फ 20% है। दुनिया की सारी जो तरक्की है वो कितने परसेंट के पास है जी? 20% के पास है, 80% के पास नहीं। दुनिया की जितनी लैंड है खुश्की, उसमें से 20% लैंड ऐसी है जो प्रोड्यूस करती है इंसानों के लिए कुछ ना कुछ। 80% लैंड सिर्फ खंडर पड़ी हुई है। आप सब जो यहां बैठे हैं, आपके साथ ये 80-20 का रूल शेयर करने की रीजन क्या है? आप खुद सोचिए, आप अपनी फील्ड, अपने शोबे के 20% में शामिल हैं कि नहीं? हमारी प्रॉब्लम ये होती है कि हम 80% होते हैं, और जब भी आप 80% यानी ग्रो में शामिल हैं उस 80% के, आपकी सक्सेस कितनी होगी जी? 20% होगी। आप इस 20% में सबसे पहला टारगेट बना लें अपनी फील्ड के, उन 20% में आपने शामिल होना है जो तरक्की करते हैं, जो ग्रो कर जाते हैं, जिनके पास 80% रिजल्ट होते हैं। अब उनमें वो 20% में 5 खूबियां होती हैं। ये 5 चीजें दुनिया के हर 20% शोबे में कामयाब होने वालों में देखी। पहली चीज आप सब में क्या होनी चाहिए? ये सब 20% रैशनल लोग होते हैं। क्या होते हैं जी? पॉइंट नंबर 1 इज दी रैशनल। व्हाट इज दी रैशनल? ये मफरूजों पे बात नहीं करते, ये हकीकत पे मबनी बात करते। रैशनैलिटी का मतलब है, आप इस जुमले को जरा ध्यान से सुनिएगा, आपका इल्म वो अकल की बुनियाद पे हो, वो फहम की बुनियाद पे हो, वो तदब्बर की बुनियाद पे हो, वो तहकीक की बुनियाद पे हो, वो जुस्तजू रिसर्च की बुनियाद पे हो, मफरूजा ना हो। बस उनको पूछे किधर जाना है, कहो जी मेरा ख्याल है इधर जाना है। ये क्या वो चीज? आप कहो कि भाई मैंने इधर जाके देखा, वो मंजिल आ जाती है, या मैंने उससे पूछा जो इधर गया था उसको मंजिल मिली है, या मैंने अपने मैप पे देखा वो इधर आती है। ये है रैशनल। मफरूजा क्या है? तुक्का ला के देखने हैं। तो तुक्का लगा के देखना रैशनैलिटी नहीं है। असल काम क्या है? मेहनत करके, रिसर्च करके, ढूंढ के, तलाश करके मंजिल को पाना। फर्स्ट थिंग इज द रैशनैलिटी। और ये रैशनैलिटी अकल, अकल, अकल,
कुरान में 756 बार हुक्म है और तुम गौर नहीं करते, और तुम तलाश नहीं करते, और तुम देखते नहीं हो ये बादल कैसे बन जाते हैं, तुम देखते नहीं हो जमीन क्या है, पहाड़ क्या है, नदियां क्या है। ये जो पहाड़ हमने मीखों की तरह गाड़े हुए हैं, और बार बार अल्लाह कह रहा है अकल वालों के लिए निशानी, अकल वालों के लिए निशानी है। मतलब क्या है? रैशनल। नंबर 2, ये सब के सब रिस्पॉन्सिबल लोग हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है आपकी एबिलिटी का रिस्पॉन्स। आप जिम्मेदारी को कबूल करें, आप कहें ये मेरा काम है। जिसको लगता है मैं ठीक हूं दूसरे खराब है ना, वो कभी ठीक नहीं होगा। सबसे पहले देखें मेरी जिम्मेदारी है। इसको जरा तसव्वुर में सोचिएगा, अगर जिंदगी की गाड़ी है उसका स्टीयरिंग किसने पकड़ा हुआ? आपने खुद या किसी और ने? जिसने खुद पकड़ा होता है ना वो जिम्मेदार भी खुद होता है। ये आपको बता दूं, अल्लाह के फजल और करम से स्टीयरिंग आपको मिला है, अल्लाह ने आपको दिया यार, आपकी जिंदगी है। मुझे बताएं कि अगर इख्तियार ना मिला हो आपको, क़यामत के रोज हिसाब हो सकता है? हिसाब किसका होता है? आप बच्चे को 100 रुपए देके कहते हैं जाओ पुत्र जो मर्जी खाओ पियो, शाम को कहते हैं हिसाब दे। 100 रुपए दिया ही ना हो तो हिसाब हो सकता है? टीचर को बोर्ड मिल जाता है, मल्टीमीडिया मिल जाता है, टाइम मिल जाता है, किताबें मिल जाती है, बच्चे मिल जाते हैं। आखिर में प्रिंसिपल साहब पूछते हैं रिजल्ट क्या आया? सर अगर इख्तियार ना दिया हो, फीस तनख्वाह ना दी हो, सारा जवाब हो सकता है। सिक्योरिटी वाले को हमने बाहर खड़ा कर दिया, वेपन दे दिया, वर्दी पहना दी, इख्तियार दे दिया, जिसको चाहो अंदर आने दो, जिसको चाहो ना आने दो। अल्लाह ना करे गलत बंदा अंदर आ जाए तो हम उससे नहीं पूछेंगे तुम्हें इख्तियार दिया था? तुम्हें इख्तियार, मुझे कलम दे दिया जाए, बहुत बड़ा इख्तियार है लिखना, ये इतना बड़ा इख्तियार है। जब बंदा जज होता है तो वो ऐसे साइन करता है, फांसी हो जाती है, ऐसे साइन करता है ना। या अभी मैंने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस जाना है, डीसी साहब साइन करते काम हो जाता है, डीसी साहब नहीं करते नहीं होता। एक साइन एसएचओ करता है, पर्चा हो जाता है, साइन रोक लेता है, नहीं होता। क्या ख्याल है? कलम बहुत बड़ी ताकत है। सो जिम्मेदारी को कबूल करें। तीसरी चीज एक बात याद रखिएगा, ये सब की सोच बड़ी होती है, ये छोटा नहीं सोचते। वासिफ अली वासिफ साहब मेरे उस्ताद थे, उनका बहुत बड़ा जुमला है, बड़ी मंजिल का मुसाफिर छोटे झगड़े में नहीं पड़ता। लर्न टू फॉरगिव एंड लर्न टू फॉरगेट। दूर जाना है, लड़ाई कैसी? दूर जाना ही नहीं है, लड़ाई लड़ाई। अगर कहीं पहुंचना है, आप फर्ज करें लाहौर पहुंचने हैं, रास्ते में कुत्ता पड़ गया है, क्या करोगे? उसको कहोगे जान दे मैनू, या कुत्ते को आप पड़ जाएंगे? नहीं होगा ना ऐसे। फर्ज करते हैं शाम आपकी आज 5 बजे फ्लाइट है लाहौर एयरपोर्ट से या इस्लामाबाद एयरपोर्ट से, रास्ते में आपके फैसलाबाद एंट्री से पहले ही आपकी लड़ाई हो गई है। आप क्या कहेंगे कि यार मैनू जान दे, तेरी मेहरबानी। वो कहेगा जी मैं 2 को सुन मार दे, यार मार ले, तू 3 मार ले, मैनू जान दे। आपने क्या किया? मंजिल बड़ी थी, लड़ाई छोड़ दिया आपने। जब कोई बड़ा टारगेट होता है, जब कहीं पहुंचना होता है, आपको छोटे झगड़े खत्म करने पड़ते हैं आगे जाने के लिए। और जो छोटे झगड़े करता है बेवकूफ होता है। मेरे बच्चों, आप सब ये जिंदगी में सीखो, लर्न टू फॉरगिव एंड फॉरगेट। इस पे हदीस है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो अल्लाह से माफी चाहता है इंसानों को माफ कर दे। प्लीज फॉरगिव। पहली चीज क्या थी जी? रैशनैलिटी। दूसरी क्या थी जी? तीसरी क्या थी? सोच बड़ी होती है। ऑलवेज शूट द मून। बड़ा सोचोगे तो कुछ मिलेगा ना। एक किताब है रॉबर्ट शिवाज की, मेरा ख्याल है, उसका नाम है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। अगर 2 साइकिल मैकेनिक बड़ा ना सोचते, हवा में उड़ना है, क्या जहाज बनता? क्या ट्रेन में अखबारें बांटने वाला, बेचने वाला, एक ट्रेन से दूसरी ट्रेन पकड़ने वाला अगर इन्वेंशंस का ना सोचता तो एडिसन को दुनिया में होता? छोटे छोटे काम करता रहा। चौथी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, सबसे अहम है, वो है सेल्फ अप्रूवल। क्या वर्ड है? पहले किसी ने प्रूव नहीं करना होता, आपने अपने आप को प्रूव करना होता। ऐसे होता है ना, स्टैंप लगती, वैलिड। खुद को वैलिड करो। अगर आप अपनी नजरों में मोतबर नहीं है ना, दुनिया नहीं मानेगी आपको खुद यकीन नहीं है ना कि मैं कुछ कर सकता हूं, तो दुनिया कैसे मानेगी कर सकते हो। 5वीं चीज इन 20% में शामिल होने की, वो है बेटा रोज मेहनत करना। जो बंदा रोज इंप्रूव नहीं करता, ये चिन्योड़ से फैसलाबाद का 45 मिनट का सफर था। मैंने रास्ते में 3 पॉडकास्ट सुने। मैं डेली लर्न करता हूं, मैं डेली किताब पढ़ता हूं। मेरी गाड़ी के बैग में कितनी किताबें पढ़ी हूं। हमारा प्रॉब्लम, हमारे टीचर्स किताबें नहीं पढ़ते।
सर कहने को तभी कुछ होगा ना मलक साहब जब बंदे ने सीखा है। सीखा ही कुछ नहीं है, लर्न ही कुछ नहीं किया। कि आप सब जो यहाँ बैठे हैं 20% में शामिल होने का फैसला करें और ये 5 चीज़ें अपनी ज़िंदगी में पूरी करें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।